Assalamualaikum everyone. Today in this video we are going to find the gravitational field intensity due to a uniform rod along the axial position at any point P. Okay? तो axial position क्या होता है, मतलब ये rod जो है इसके इस वाले एंड पे किसी मतलब हम लाइन खींचेंगे और यहाँ से लाइन खींचेंगे तो किसी पॉइंट पे हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है. तो लेट्स कंसीडर पॉइंट P. यहाँ पर मेरे पास पॉइंट P है. ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रॉड ऑफ मास m. इसका मास m है, यहाँ से मैं लिखूंगा मास m है और इसकी जो मास पूरे लेंगे जिसको हम कहेंगे मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, और वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब जो है जो मास सेपरेट है अलोंग द लेंथ दैट इज यूनिफॉर्मली सेपरेट. ठीक बात है. एंड इसकी लेंथ जो है वो l हम मानते हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो l है. एंड point P is at a distance, this point P is at a distance d, and we have to find the gravitational field intensity at this point P. and इसको मैं लिखूंगा ये l है. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ. ओके, जिसकी लेंथ जो है वो dx है. ओब्वियसली इसका मास में जो मानूंगा वो मैं dm मानूंगा. ठीक है ना. तो इसका मास जो है वो dm है. ठीक बात है. तो मैं कहूँगा हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से इस पॉइंट P पे होगी, ये पॉइंट P है वो ओब्वियसली dx है, dm है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे छोटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस्तेमाल होगी वो कितनी होगी, हम कहेंगे dEg विल बी इक्वल टू एज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k q by r, k के बदले यहाँ पर g आएगा, q के बदले यहाँ पर m आएगा और वो dm है, और r जो यहाँ पर है हम मानेंगे कि ये हमारे पास x डिस्टेंस पे है. x जो है x स्क्वायर आएगा, k क्यू बाई आर स्क्वायर यानी g dm डिवाइड बाई x स्क्वायर. अब एक टुकड़े की वजह से इतना है, पूरी रॉड की वजह से कितना होगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ eg होगा, है ना. तो वो eg ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d eg इट विल इक्वल टू eg, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g dm डिवाइड बाई x स्क्वायर. ओके, डिवाइड बाई x स्क्वायर. अब मुझे एक चीज बताएगा, g जो है यहाँ पे कांस्टेंट है. ओके, और x जो है इट्स वेरिएबल, तो x जो है ना ये वेरिएबल यहाँ पर, तो जब हमें इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पर dx होना चाहिए, है ना. लेंथ का उसी के हिसाब से हम करेंगे ना. ठीक है. तो ये इंटीग्रेशन g बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x आप लिखो स्क्वायर और dm है. मुझे एक चीज बताएगा आप, पूरी लेंथ जो है वो l है, उसमें मास जो है वो m है, तो एक यूनिट लेंथ में हमारे पास मास आएगा वो m/l आएगा. ऑब्वियसली जो हमारे पास d x लेंथ है इसमें जो मास आएगा वो ml डिवाइड बाई dx. ऑब्वियसली हम जानते हैं कि dx में जो मास है वो कुछ नहीं बल्कि dm है, सो इट इज द मास इन द dx. तो दिस इज द dm. सो यहाँ से मैं लिखूंगा g इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, dm के बदले में लिखूंगा m/l. चलो स्मॉल l लिखता हूँ, ये है ना स्मॉल l, तो मैं स्मॉल l लिखता हूँ ताकि ऊपर से नीचे जो है ना एक ही मतलब शक्ल में लिखेंगे. ऊपर मैंने स्मॉल लिखा है, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है. तो g आएगा, ये x स्क्वायर है, g आएगा, मास भी कांस्टेंट है तो मास भी बाहर आएगा, l भी कांस्टेंट है तो l भी बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x, x कहाँ से कहाँ तक है, x यहाँ से अगर आप देखोगे d से लेके d प्लस l, सो d से लेके d प्लस l तक है. ठीक. सो d से लेके d प्लस l तक है. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर माइनस टाइम्स 1/x. अब बताऊँ मैं कैसे. ठीक, मैं आपको बताता हूँ कैसे. x ऊपर जाएगा, x - 2 आएगा. ओके, फिर प्लस 1 करेंगे तो x - 2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1. ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाय -1 वही होगा -1/x. ओके, सिंपल एज दैट. तो gm डिवाइड बाय l, यहाँ से अगर आपको मैं माइनस जो है, चलो माइनस बाहर नहीं निकालते, यही रखते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है. तो देखिए क्या करना है, हम लिखेंगे माइनस टाइम्स 1 डिवाइड बाय d प्लस l, फिर फार्मूला का माइनस आएगा. फार्मूला का मतलब जो हम यहाँ पर मेथड यूज करते हैं. ओके, मेथड जो हम यूज करते हैं तो वो माइनस आएगा, फिर ये माइनस फिर से आएगा, है ना. फिर ये माइनस फिर से आएगा, वो माइनस टाइम्स 1 डिवाइड बाय x के बदले अब d है. ठीक. सो ये gm/l. ओके, -1 डिवाइड बाई d प्लस l प्लस 1 डिवाइड बाई d आएगा. ठीक है ना. तो नीचे आएंगे तो gm डिवाइड बाई l, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लूँगा तो ये माइनस d आएगा, प्लस d आएगा, प्लस l आएगा डिवाइड बाई d इंटू d प्लस l. ठीक है ना. तो ये दोनों आपस में हो गए खत्म. फिर ऑब्वियसली ये l ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, ये दोनों भी खत्म होंगे क्योंकि ये पल्स अब किसी काम का रहा नहीं, है ना. वरना का समझ क्या पल्स नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में इससे आएगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में से आएगा. तो gm डिवाइड बाई d इंटू d प्लस l है, यही हमारी जो है लास्ट फार्मूला है. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस मास m. ठीक, रॉड मास है. अब आपको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा या मैं डायरेक्टली ऐसे कहूँगा, ये eg है. ठीक है ना. और g d इंटू d प्लस l. मुझे एक चीज बताओ, m के बारे में लैम्डा l लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू m/l, तो m जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा l, तो यहाँ से मैं लैम्डा l भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना. लैम्डा l लिख सकता हूँ. तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है ना. तो ये हमारा आंसर आ गया. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में नहीं कहूँगा, डेरिवेशन है. तो ये मैंने इसलिए की क्योंकि कल मुझे किसी ने भेजी थी. मैं सिंपल बताऊंगा, नीट में ऐसा आएगा नहीं. ओके, ऐसा तो आएगा नहीं नीट में. ये JW है, मतलब जिसने मुझे भेजा था ना उसने किसी JW क्रिकेट पढ़ा है मे भी, तो मैंने भी अपने ज़माने में पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं डिराइव करना सीखा था क्योंकि हम रोटेशनल मोशन में ऐसी डिराइवेशन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसी डिराइवेशन कर सकते हैं. और फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात ये है, केमिस्ट्री में भी कुछ फिजिकल वाला पार्ट है, इस तरीके से है कि अगर आप एक बार सीख रहे हो, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो आप जिंदगी भर याद रखोगे, है ना, वो तरीके. तो अच्छी बात है. थैंक यू.